हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इन तीनों चक्र का मतलब समझाऊंगी और इन तीनों चक्र जिनके भी सर पे होते हैं उन्हें किन किन चीज़ों से डर होता है, किन किन सावधानियों को हमें बरतनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि आपकी आने वाली जो संतान है, अगली संतान है, वो लड़का होगा या लड़की। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले क्लॉकवाइज घूमर की या फिर भंवर की या फिर चक्र की। तो जन्म के बाद जो हमें भगवान के रूप से जो चीज़ें मिलती हैं, या वो चक्र हो सकता है या फिर तिल हो सकता है या फिर मस्सा हो सकते हैं या लहसुन हो सकते हैं। तो ये चक्र भी हम जन्म के साथ ही लेकर पैदा होते हैं धरती पर। जो क्लॉकवाइज होते हैं ना चक्र, उनसे क्या होता है ना, बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के होते हैं। दिमाग में उनके एक आइडियाज़ चलते रहते हैं, जो आइडिया होते हैं ना, मतलब आगे बढ़ने का आइडिया। वो शांत रहकर अपना जो फ्यूचर है उसको ब्राइट कैसे करे, वो कम उम्र से ही सीखना शुरू कर देते हैं। माँ बाप के बातों को मानते हैं, माता पिता का रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों का आदर और सम्मान करते हैं। अब बात कर लिया जाए इनको किन चीज़ों से डर है, तो इन्हें डर है पानी से। जो पानी में भी जो भंवर बनता है ना, पानी में जो भंवर होता है, जिस तरह से इनको ना पानी के पास नहीं जाने देना चाहिए। जैसे नदी से दूर रखे, तालाब से दूर रखे, गहरी चीजों से दूर रखना चाहिए इन्हें हमें। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो अगली संतान है वो लड़का होगी या लड़की। तो जिनके भी सर पे ये क्लॉकवाइज चक्र होता है, जो लेफ्ट टू राइट की तरफ घूमता है, तो आपको जो अगली संतान है वो लड़का ही प्राप्त होगी। ये मेरी मान्यता नहीं है, ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। ये सिर्फ उन जो बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग नाना नानी दादा दादी, जो आसपास की महिलाएं हैं, वो मैंने उनसे सुन रखा है। और ये कम से कम जो मेरा मानना है वो 90% तक तो ठीक ही हुआ है। तो बात कर लेते हैं अब दूसरी भंवर की या दूसरे चक्र की, जो एंटीवाइज क्लॉक है। जो एंटीवाइज क्लॉक वाले जो चक्र होते हैं ना, वो बच्चे थोड़े शरारती, थोड़े मेहनती। ये एक समय तक शरारती होते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनमें जो मैच्योरिटी है ना वो आती जाती है। वो समय के साथ सीखते हैं और समय के साथ बहना शुरू हो जाते हैं। और इनका जो फ्यूचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है। इनको अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है। पहले अपने पेरेंट्स की जो बातें हैं उन्हें वो ध्यान से सुनते हैं, कभी कभी कुछ बातों को इग्नोर भी करते हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे उन बातों को अपनाना भी शुरू कर देते हैं। उन्हें समझ में आने लगता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स जो बात कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है। और इन्हें किन चीज़ों से डर है, तो इन्हें भी पानी से डर है। इन्हें भी पानी के जो गहरी जगह है, नदी तालाब है, झरने हैं, समुद्र है, इनसे थोड़ा दूर रखना चाहिए। खासकर नदी से, नदी में भंवर बनता है, उफान मचाता है, तो इन्हें भी इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज जिनके सर पे चक्र है, उनकी जो अगली संतान होगी, उनके माता पिता की जो अगली संतान होगी, वो लड़का होगा या लड़की। तो जो ऑपोजिट साइड में राइट टू लेफ्ट की तरफ अगर चक्र है, तो आपको जो अगली संतान है वो लड़की ही होगी। और अब बात कर लेते हैं जिनके सर पे दो चक्र है, एक लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट, दो दो चक्र बने होते हैं। वो उन बच्चों का मैं क्या बोलूँ, वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा शरारती होते हैं। मेरा खुद का जो बेटा है, उसके दो सर पे दो चक्र है और वो बहुत ही ज़्यादा शैतान है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चों के सर पे किस तरह का चक्र है, जो मेरी बातें हैं वो सही है या नहीं। कमेंट में बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो मतलब ये इनका जो फ्यूचर है, इनका फ्यूचर ये खुद बनाते हैं, खुद तय करते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं। पंडित जी ने मुझे बताया था कि आपका जो बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि इसके सर पे दो चक्र है। वो आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेगा, बहुत ही ज़्यादा उन्नति करेगा। माँ बाप के पैसों पे ये ज़्यादा राज नहीं करेगा, ये खुद का महल बनाएगा। तो मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा खुशी लगा। तो मैंने पूछा कि पंडित जी, क्या ये सारे बच्चों में ऐसा होता है जिनके जो दो दो भंवर होते हैं? तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये जितना खुरापाती होते हैं उसी तरह वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियाँ संभालते जाते हैं। और ये मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। अब बात कर लेते हैं कि इन्हें किन चीज़ों से डर है। तो मुझे पंडित जी ने बताया था कि इन्हें भी पानी से डर है। इन्हें पानी के सामने नहीं जाने देना चाहिए, पानी से थोड़ा दूर रखना चाहिए, जैसे नदी तालाब मैंने कहा। अब जान लेते हैं कि इनके अगली संतान लड़का होगा या लड़की। बहुत सारी मान्यताओं के अनुसार, बहुत सारे बुजुर्गों के अनुसार ये कहा जाता है कि जिसके सर पे दो चक्र है
उनको ट्विंस पैदा होगी। पर ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई ये मिथ्या है, ये भ्रम है कि लड़का होगा या लड़की। ये एक कन्फ्यूजन वाला समय होता है जिसमें आप बता पाना मुश्किल होता है कि लड़का होगा या लड़की। बट जो मेरे केस में देखा जाए तो इसके बाद मुझे बेटा ही हुआ है, तो मैं कह सकती हूँ कि जिसके सर पे 2 चक्र है उसे बेटा ही होगा। और बहुत सारी मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि इनकी 2 शादियाँ होंगी, जो कि गलत है। ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि मेरे बेटे की 2 शादियाँ होगी या नहीं होगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। आप भी अपना जो सजेशंस है वो मुझे दीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।